भाकपा माले महासचिव धनबाद पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बाबूलाल मरांडी ने किया पलटवार। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शनिवार को धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में निरसा विधायक अरूप चटर्जी और पूर्व विधायक आनंद महतो ने उनका स्वागत किया और बैठक की। इस दौरान प्रेस वार्ता कर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा सरकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को भी चुनावी फायदे के लिए भुना रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि भारत पाक युद्ध विराम अमेरिका की वजह से हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? क्या उनकी चुप्पी इसी सही साबित करती है? उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जहां हर जगह भारी सुरक्षा होती है, वहां सैकड़ों पर्यटकों के बीच हमला हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। साथ ही अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए कहा कि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद पीएम मोदी के निर्देश पर सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और न्याय के ही नाम पर ये ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, यही कहा गया था कि ये पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, इसके लिए अभियान चल रहा है। लेकिन अभी 1 महीने बाद हमारे सामने 3-4 बड़े सवाल खड़े हो गए। एक, अभी तक वो आतंकी पकड़ में नहीं आए और कैसे सज़ा मिलेगी, कब मिलेगी, देश जानना चाहता है, कोई जवाब नहीं। ये ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ वो अचानक जो रुका, जिसके बारे में ट्रंप पूरी दुनिया में दावा कर रहे हैं, हर रोज़ बोलते हैं, अभी तक 8-9 बार बोल चुके हैं कि ये युद्ध विराम अमेरिका की कोशिश से, अमेरिका के कहने पर हुआ है और इस पर मोदी जी खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मोदी जी की खामोशी का अर्थ दुनिया यही लगाएगी कि ट्रंप जो कह रहे हैं, जिनको मोदी जी अपना मित्र कहते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए हैं अमेरिका में जा कर के, तो तब ट्रंप का ही जो कहना है दुनिया उसको सही मान लेगी। इतना बड़ा कश्मीर, जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक बल, अर्धसैनिक बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर वहाँ पूरे मिलिट्री और पैरामिलिट्री की उपस्थिति रहती है। उस कश्मीर में 2-2 हज़ार लोग पर्यटक, उनके लिए कोई एक पुलिस नहीं है, कोई सुरक्षा तंत्र नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं है। इतना बड़ा मामला कैसे हुआ? सवाल ये भी है कि आज ये जो लगातार भारत के बारे में घोषणाएं अमेरिका करते जा रहा है, टैरिफ के बारे में अमेरिका ने कह दिया कि भारत सरकार बहुत टैरिफ लगाती थी, हमने कह दिया और भारत सरकार ने टैरिफ कम कर दिया, टैरिफ खत्म कर दिया बहुत सारे मामलों में। इसका सीधा असर हमारे व्यापार पर है। जो सामान हम अमेरिका में बेचते थे, चाहे वो किसानों का सामान हो, उत्पाद हो, वो फार्मास्यूटिकल्स हो, वो कोई भी भारत का जो एक्सपोर्ट अमेरिका में था वो प्रभावित होगा जब अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा। और अमेरिका का टैरिफ भारत में अगर घटेगा तो अमेरिका का सामान भारत में ज़्यादा बिकेगा। तो ये भारत की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोल रही है? तो अब ये कौन सा दिन आ गया कि भारत की नीति के बारे में अमेरिका से घोषणा होती है, भारत सरकार चुप रहती है। और आज जो सांसदों को दुनिया में भेजा गया, 7-7 टीम बना करके भेजा गया, तो अभी तक तो हम लोग यही सुनते रहे हैं कि मोदी जी सबसे ज़्यादा अगर कहीं सफल है, विदेश नीति के मामले में सफल है, दुनिया में डंका बजता है, विश्व गुरु है, दुनिया के तमाम देशों के बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रप्रधान के साथ गले मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, कभी ओबामा को दोस्त बताते हैं। लेकिन आज जब हिंदुस्तान इतने बड़े संकट में फंसा, पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तब देखा हमने कि हम बिल्कुल अलग थलग थे। किसी देश ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। तो विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पूरी तरह फेल, राष्ट्र की विदेश नीति बड़े सवालिया निशान के घेरे में है। ऑपरेशन सिंदूर सरकार को शायद लग रहा है कि काम हो गया है, अब इसको लेकर के चुनाव में उतर जाओ, राजनीति करो और इसको भी बस फोटो अपॉर्चुनिटी बना करके, ठीक जैसे कोविड के वैक्सीन के समय में वैक्सीन सर्टिफिकेट में मोदी जी की फ़ोटो, आज रेलवे टिकट पर मोदी जी की फ़ोटो, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर को प्रचार का हथकंडा बना लिया गया, चुनाव का हथकंडा बनाया जा रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, देश के बड़े सवालों के साथ ये मजाक हो रहा है। और मोदी जी फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं कि हमारे खून में सिंदूर बह रहा है। कभी कहते थे खून में लोकतंत्र है, कभी कहते थे खून में धर्मनिरपेक्षता है, कभी कहते थे खून में कारोबार है,
खून में मुनाफा है, आज खून में सिंदूर है। ये फिल्मी डायलॉग देश के प्रधानमंत्री से देश सुनना नहीं चाहता है। ये बॉलीवुड में फिल्म नहीं कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। बड़े सवाल देश के सामने है और प्रधानमंत्री के हिसाब से बात करें। ये सब डायलॉगबाजी बंद करके जो सवाल देश के सामने खड़े हुए, जो हम लोगों ने कहा कि तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद में इन सवालों को लेकर के साफ साफ बात हो, खुलकर बात हो, पूरी पारदर्शिता के साथ बात हो और सरकार अपनी जिम्मेदारी उसको कबूल करे।